ये हैं प्रतीक गांधी, जिन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था फिल्म मित्रों से और फिर नजर आए थे मूवी लव यात्री में। लेकिन ये सबके नोटिस में आए सोनी लिव के वेब सीरीज स्कैम 1992 से, जिसमें इन्होंने हर्षद मेहता का किरदार बखूबी निभाया है। ये आज भी IMDb में हिंदी लैंग्वेज का नंबर 1 यानी टॉप रेटेड शो है। हर्षद मेहता के किरदार को निभाने के लिए प्रतीक ने 18 kg वजन बढ़ाया था, जिसे बाद में इन्होंने बड़ी आसानी से कम भी कर लिया। क्या आप भी जानना चाहेंगे इनसे वजन घटाने के टिप्स? लोग मुझसे हमेशा टिप मांगते रहते हैं, वैसे मुफ्त में मैं किसी को टिप देता नहीं। लेकिन आज आपको मिलेगी मुफ्त में वेट लॉस टिप्स, यानी इन्होंने अपना वज़न कैसे बढ़ाया, वेट लॉस वर्कआउट में इन्होंने क्या क्या किया और अपनी वेट लॉस डाइट में इन्होंने किन किन बातों का ध्यान रखा। फ्रेंड्स, इस रोल के लिए प्रतीक ने 18 kg वजन बढ़ाया था 8 से 9 महीनों में। अरे इतना खाया है मैंने यार, बिकॉज मैं कभी ना इतना मोटा था नहीं और मुझे फिटनेस से मेरा इतना इंटरेस्टिंग पैशन है कि मैं मतलब बहुत कुछ करता रहता था, तो मैं कभी मोटा था ही नहीं। और मुझे जब हंसर सर ने देखा तो बोला कि बाकी सब तो ठीक है, वजन बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे लगा थोड़ा बहुत होगा। उन्होंने बोला नहीं, मुझे फेस तो पूरा तुम्हारा ऐसा है ना चिज़ल्ड, वैसा नहीं चाहिए, डबल चिन चाहिए, बड़े गाल और मोटा पेट। हर 2 महीने में लुक टेस्ट होता था कि अब कितना बड़ा है, देखो कैसे दिख रहे हो, अब क्या करना पड़ेगा। एक टाइम पे तो देखा बॉडी सूट पहना थे, पर बॉडी सूट के साथ वो मैनेज ही नहीं होता था, बहुत बुरा लगता था। डेंचर्स बनवाए मेरे लिए कि डेंचर्स बनाएंगे, थोड़ा डेंचर्स डालेंगे तो मुंह फुला हुआ लगेगा, but then it's very difficult to deliver the dialogues। 18 किलो तो बढ़ाया, मैं 88-89 किलो हो गया था शूट के टाइम पे। वो मतलब इतना कुछ खाया है मैंने, भर भर के रसगुल्ले खाए, मिठाइयाँ खाई और मतलब ऐसा सब कुछ खाया जो मैं जनरली अवॉइड करता। थेपला ज्यादा खाया, सारी गुजराती मिठाइयाँ बहुत खाई। तो यहाँ आपने सुना कि इन्होंने वजन बढ़ाने के लिए मिठाइयों को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया और तेल से तली हुई चीज़ों का भी काफ़ी मात्रा में सेवन किया। और यहीं आपके लिए वेट लॉस के लिए काफ़ी सारी टिप्स भी छुपी हुई हैं। यानी वज़न बढ़ाने के लिए इन्होंने जो कुछ भी किया उसका जस्ट अपोजिट आपको वज़न घटाने के लिए करना चाहिए। यानी आपको खाने की मात्रा ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ी कम रखनी चाहिए। दूसरा, आपको तेल से तली हुई चीज़ों को जितना भी हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जहाँ 1 ग्राम कार्ब्स या प्रोटीन में केवल 4 कैलोरीज होती हैं, वहीं 1 ग्राम तेल या फैट में पूरे 9 कैलोरीज होती है। इसलिए आपको तेल और तली हुई चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए। और तीसरी बात है स्वीट्स यानी मीठा यानी मिठाई, यानी आपको शक्कर का सेवन कम से कम करना है और हो सके तो बिल्कुल छोड़ देना है, कम से कम अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। क्योंकि जैसे ही आप मीठे यानी मिठाइयों का सेवन करते हैं, आपके ब्लड में ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और इस एक्सेस ग्लूकोज को ब्लड में से निकालने के लिए शरीर वहाँ भेजता है इंसुलिन। अब इस इंसुलिन के पास केवल 2 ही चॉइसेस होती हैं कि पहला उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर आपके ग्लाइकोजन स्टोर में डिपॉजिट कर दें, और दूसरा, अगर आपका ग्लाइकोजन स्टोर किसी वजह से पूरा भरा हुआ है तो वो एक्सेस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके आपके फैट स्टोरेज में डिपॉजिट कर देगा। फ्रेंड्स, यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं और कम कैलोरीज खर्च करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स ऑलरेडी फुल होंगे। ऐसे में इंसुलिन के पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि वो ग्लूकोज को फैट स्टोर में एज ए फैट डिपॉजिट कर दे। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि इंसुलिन एक फैट स्टोरिंग हार्मोन होता है और आपके वजन बढ़ने के पीछे की कहानी भी केवल यही होती है। और यहाँ पर लीजिए एक प्रो टिप कि कभी भी एक पूरी मील खाने के बाद आप डेजर्ट यानी मीठे का सेवन बिल्कुल भी न करें। ऐसे में आपके वजन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप मीठा खाना भी चाहते हैं वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, तो आपको देखना चाहिए मेरा ये वीडियो। इस वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमको कब और कितना मीठा खाना चाहिए जिससे हमारा वेट भी ज़्यादा न बढ़े। इसके अलावा वेट लॉस करने के लिए प्रतीक ने भी एक काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की थी। यहाँ मैं आपको साफ साफ बता दूं कि वेट लॉस के लिए आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट लेनी होगी और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी डाइट लो कार्ब होनी चाहिए और प्रोटीन रिच होनी चाहिए। फ्रेंड्स, कैलोरिक डेफिसिट में रहने के 2 तरीके होते हैं। पहला, आप कुछ कैलोरीज अपनी डाइट में से कम कर लें और दूसरा, आप अपनी एक्टिविटी को कुछ हद
तक बढ़ा लें। जैसे आप अपनी एक्टिविटी में कोई स्पोर्ट्स, वॉकिंग या वर्कआउट शामिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने अपना 18 केजी का वेट लॉस कैसे किया। इसमें से 10 केजी का वेट लॉस तो इन्होंने महज 58 दिनों में ही पूरा कर लिया था, वो भी लॉकडाउन पीरियड में और केवल होम वर्कआउट के द्वारा। तो यहाँ हम आपको दिखाएंगे इनके होम वर्कआउट का कंप्लीट वीडियो, जिसे देखकर और फॉलो करके आप भी बड़ी आसानी से घर पर वर्कआउट करते हुए भी अपना वजन कम कर सकते हैं। जी हाँ, जिनके शहर में आसपास कोई अच्छा जिम न हो या किसी कारणवश वो जिम जाना नहीं चाहते, तो वो इन एक्सरसाइज को फॉलो करके बड़ी आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें जिम में एक्सरसाइज कर रहे हों या घर पर, आपको वार्म अप से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। वार्म अप से आपका शरीर एक्सरसाइज के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो जाता है और आपको इंजरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। वार्म अप के लिए आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, डायनेमिक स्ट्रेचिंग तो और भी इम्पॉर्टेंट है अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वाले हैं। आप जिस भी मसल ग्रुप की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप का डायनेमिक स्ट्रेचिंग आपको कर लेना चाहिए। इससे आपका वो पर्टिकुलर मसल ग्रुप लोड उठाने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी मात्रा में ब्लड का फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है। हिंदू पुशअप या दंड बैठक भी एक बहुत बेहतरीन फुल बॉडी वर्कआउट है। इसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर आप कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों के बेनिफिट्स ले सकते हैं। और ये फुल बॉडी सर्किट में परफॉर्म करते थे जंपिंग जैक्स, माउंटेन क्लाइंबर्स, स्क्वाट एंड साइड किक्स, और पुशअप के वेरिएशंस। इनसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी तो इम्प्रूव होती ही है, आपका मसल मास बढ़ाने में भी ये बेनिफिशियल होता है। आप देख ही रहे हैं कि विमेन भी ये एक्सरसाइज इजीली फॉलो कर सकती हैं। स्क्वाट एंड जंप भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
कोर या एब मसल ग्रुप को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको करना चाहिए कोर वर्कआउट। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक बेहद नेचुरल मूवमेंट है। सेम एक्सरसाइज आप वेटेड फॉर्म में करें तो ये और भी अच्छे रिजल्ट देगा, जैसे मेडिसिन बॉल के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने देखा कि कैसे एक अच्छा वर्कआउट और एक राइट डाइट लेकर इन्होंने आसानी से अपना वज़न कम कर लिया। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने डाइट और वर्कआउट अपने मन से जो भी समझ में आया वैसा कर लिया। इसके लिए इन्होंने भी प्रोफेशनल हेल्प ली और इस पोस्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये उनको थैंक यू कह रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी बड़ी आसानी से अपना वज़न कम करना चाहते हैं बिना गलती किए और जल्द से जल्द, तो आपको ऑप्ट करना चाहिए हमारा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम, जो कि एक पेड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप भी कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक रिजल्ट आसानी से पा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। अपने फीडबैक और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।